بعض मुफस्सिरीन कहते हैं कि हज़रत खुज़र अलैहिस्सलाम नबी थे। कुछ का कहना है कि वो अल्लाह के एक वली थे, लेकिन एक बात पर सब मुत्तफ़क़ हैं कि वो अल्लाह के ऐसे बंदे थे जिन्हें ख़ास इल्म अता किया गया था, ऐसा इल्म जो आम इंसानों की नज़र से ओझल और अनबिया के फ़हम से भी बालातर होता है। कुरान मजीद में सूरह कहफ में हज़रत खुज़र अलैहिस्सलाम का जिक्र एक ख़ास बंदे के तौर पर किया गया है, जिनसे हज़रत मूसी अलैहिस्सलाम ने इल्म सीखने की ख्वाहिश जाहिर की। अल्लाह ताली ने हज़रत मूसी से फरमाया, एक बंदा है जिसे हमने अपनी रहमत से नवाजा और उसे अपने पास से इल्म अता किया। हज़रत मूसी अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना तो फ़ौरन उस बंदे की तलाश में निकले ताकि वो भी उस इल्म तक रसाई हासिल करें। एक लंबे सफ़र के बाद समंदर के किनारे जहाँ दो दरिया मिलते हैं, वहाँ उनकी मुलाकात हज़रत खज़र से हुई। हज़रत मूसी ने अदब से कहा, क्या मैं आपके साथ रह सकता हूँ ताकि आप जो इल्म अल्लाह ने आपको सिखाया है मैं भी सीख सकूँ? हज़रत खज़र ने जवाब दिया, तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे और तुम इन बातों को बर्दाश्त नहीं कर सकोगे जिनकी हकीकत तुम्हें नहीं मालूम। मगर हज़रत मूसी ने वादा किया कि वो सब्र करेंगे और सवाल नहीं करेंगे। सफ़र शुरू हुआ और पहला वाक़या पेश आया। वो एक कश्ती में सवार हुए। वो कश्ती कुछ गरीब मिलाहों की थी जो उन्हें बग़ैर किराया लिए अपने साथ ले गए। सफ़र के दौरान हज़रत खुज़र ने अचानक उस कश्ती में सुराख कर दिया। हज़रत मूसी हैरत में डूब गए। ये आपने क्या किया? इन गरीबों की कश्ती को नुकसान क्यों पहुंचाया? हज़रत खुज़र ने कुछ जवाब न दिया, बस याद दिलाया, मैंने कहा था तुम सब्र नहीं कर सकोगे। कुछ और आगे चले तो एक नौजवान लड़का सामने आया। हज़रत खुज़र ने उसे कत्ल कर दिया, बग़ैर किसी लड़ाई, बग़ैर किसी मुकदमे। ये मंज़र हज़रत मूसी के लिए नाकाबिल बर्दाश्त था। आपने एक बेगुनाह जान को कत्ल कर दिया, ये तो जुल्म है। हज़रत खुज़र ने फिर वही कहा, मैंने पहले ही कहा था तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे। अब ये उनकी दूसरी गलती थी। सफ़र जारी रहा। वो एक बस्ती में पहुँचे। बस्ती वालों ने उन्हें खाना तक न दिया, मेहमान नवाजी से इनकार कर दिया। लेकिन फिर हज़रत खुज़र ने उस बस्ती में एक गिरती हुई दीवार को देखा और बग़ैर कुछ मांगे उसे सीधा कर दिया। हज़रत मूसी बोले, अगर चाहते तो उस काम के बदले कुछ मजदूरी ले लेते। ये तीसरी बार थी। अब हज़रत खज़र ने कहा, ये तुम्हारा और मेरा वक्त ख़त्म हुआ। अब मैं तुम्हें इन बातों की हकीकत बता देता हूँ जिन पर तुम सब्र न कर सके। पहली बात, कश्ती का सुराख। ये कश्ती गरीब लोगों की थी। आगे एक जालिम बादशाह बंदों की कश्तियों को ज़बरदस्ती छीन रहा था और वो सिर्फ़ इन कश्तियों को छोड़ देता जो नाक़िस या ख़राब होते। मैंने उसमें सुराख करके उनकी कश्ती को ज़ाहिरी तौर पर नाकाबिल इस्तेमाल बना दिया ताकि वो बादशाह के जुल्म से बच जाए। बाद में वो उसे मरम्मत कर लेते। दूसरी बात, लड़के का कत्ल। ये लड़का जब बड़ा होता तो अपने माँ बाप के लिए आजमाइश बन जाता। वो नाफरमान, जालिम और बदकार बनने वाला था और उसके वालिदैन नेक और अल्लाह वाले थे। अल्लाह ने चाहा कि वो उन्हें इस आजमाइश से बचा ले और इस लड़के के बदले बेहतर, नेक और साले औलाद दे। तीसरी बात, दीवार को सीधा करना। ये दीवार दो यतीम बच्चों की थी जिनका बाप नेक इंसान था। इस दीवार के नीचे एक खजाना छिपा था जो उनके बाप ने उनके लिए दफन किया था। अगर दीवार गिर जाती तो वो खजाना बस्ती के लोग ले जाते। मैंने उसे सीधा किया ताकि वो बच्चे बड़े हों, समझदार हों और अपने हक को खुद निकालें बग़ैर किसी के सहारे। फिर हज़रत खुज़र ने फरमाया, ये वो बातें थीं जिनकी हकीकत तुम न जान सके। मैंने जो कुछ किया अल्लाह के हुक्म से किया और ये सब अल्लाह की रहमत और हिकमत पर मबनी फ़ैसले थे। ये वाक़यात हमें सिखाते हैं कि जो कुछ हम देखते हैं वही हकीकत नहीं होता। अल्लाह के फ़ैसले हमारी समझ से कहीं बुलंद हैं और बाज़ औक़ात हम जिसे नुक़सान समझते हैं वो दरअसल हमारी भलाई के लिए होता है। हज़रत खुज़र का पैगाम यही है, जब समझ न आए तब सब्र करो, क्योंकि अल्लाह हमेशा बेहतरीन फ़ैसला करता है।